हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एपिसोड 27, राइट। इनमेट्स को मिलने आए उनके विजिटर्स। यस, बहुत सारी चीज़ें हुई आज वैसे, अगर हम लाइन से ही जाए, लेकिन सीरियसली नेटफ्लिक्स इतना अनफेयर मुझे बहुत अनफेयर लगा है, जेन्युइनली बहुत अनफेयर लगा कि ठीक है तुमने बुलाया दो लोगों के जो नॉन चाहते हैं। लैली भी अहम थे, वो मैं सुन रही थी कि शी वॉज ऑल्सो अगेंस्ट ये, लेकिन मे बी उसने सॉर्ट आउट करने का ट्राई किया एंड वो एडवाइस ही दे रही थी पैम को। लेकिन शिल्पा के लिए विकास भेजना, लाइक आर यू सीरियस? ठीक है भेजा, अनसेफ एंड वो सब। देन अभी प्रोमो में दिखा रहे कि इवन अल्टीमेट क्रैकडाउन के लिए भी तुम इनमेट्स को भेजे, इवन दैट इनमेट आपको पता है कि उनके अगेंस्ट खेलेगा। दैट इज रियली अनफेयर टू ये अपनी शिल्पा एंड आकांक्षा चौधरी। आई फाइंड इट वेरी ये अनफेयर, क्योंकि तुमको ठीक है तुमने वो अनसेफ सेफ वाला करवाया, लेकिन ये तो उनके खुद के बलबूते पे उनको करने दो, आगे पहुंचने दो, एटलीस्ट वो फेयर चांस दो। आई फाउंड इट वेरी वेरी अनफेयर। मुझे लगा कि ये नहीं करना चाहिए था। ये आपको क्या कहना है? बहुत अनफेयर था, मेरे को तो नहीं अच्छा लगा ये डिसीजन। ये बहुत आकांक्षा, अगर तुम एक तो कुछ तो ऐसे बीच का लेकर आओ ना, सीधा तुम दोनों इसके दुश्मन को ही लेकर आए, ठीक है, जो मतलब उनका सच में ऐसा है, मतलब पूरा 36 का आंकड़ा है इसमें, ठीक है, और तुम उन लोग को लेकर एक साइड पे एक बेस्ट फ्रेंड को लेकर आ रहे हो आप, और सीधा दुश्मन, तो कितना अनफेयर है। एक तो बीच का कुछ तो लेकर आओ। या तो तुम हर राउंड में वैसा ही करो कि एक का दुश्मन एक का दोस्त। तुम कन्वीनियंटली एक केस में ऋषभ और फिर उसकी वाइफ को भेज रहे हो, देन फिर चमोला के लिए कौन है, आरुष एंड साथ में जो है अर्जुन को भेज रहे हो, फ्रेंड्स भेज रहे हो। सो अगर वो समझ भी आता है कि एक का दुश्मन एक का ही है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड, दैट वुड हैव बीन फेयर। ओके, इवन सेफ एंड अनसेफ का इट वाज फेयर कि ब्लफ मारना था, लेकिन विकास जैसा बंदा जो डायरेक्टली बोल रहे कि ले भाई तू जीत जा, दैट इज अनफेयर। क्योंकि वो दुश्मन है ना, तो वो ऑब्वियसली बोलेगा कि भाई ले जीत जा। तो ये जो दुश्मन आएंगे वो थोड़ी ना ये करेंगे, वो कुछ अगेंस्ट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे कि ये है ले। दैट वाज इवन विकास का राउंड भी बहुत अनफेयर लगा कि विकास को सीधा बोलने की ये तू ले, दैट इज लाइक ब्लफ मारना, नहीं तुम बोलना कि तुम ले लो। तुमको रूल वही करवाना चाहिए कि ब्लफ मारना ही पड़ेगा। इवन राम की वाइफ ने भी तो किया ना, राम की वाइफ थी वो, स्टिल उसने जेन्युइनली खेला उस चीज को। ये कौन सा बात होता तो फिर वो बोलती कि भाई श्रेया ये इसके अंदर नेगेटिव है, ये ले तू करके। ब्लफ ठीक से खेलो ना, नहीं इसमें है ले लो, ये मैं बोल रहा हूँ ये ले लो। ऑब्वियसली शिल्पा का वो इतना कट्टर एंड जेन्युइनली देखो, यहाँ पर जो विकास बन रहा है वो उतना भी सही नहीं है, ठीक है। वो जो शिल्पा को इतना बोले, चलो शिल्पा ने बोली गंदी बात बोली, जो भी बोला, बदतमीजी की, सब कुछ किया, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं हो, ठीक है विकास जी, आपके भी अभी बोलना नहीं वो सारी चीजें, लेकिन आप भी कोई अच्छे दूध के दूल्हे नहीं हो जब किसी और पे क्वेश्चन कर रहे हो। वो जो भी है वो अपना कॉन्सिक्वेंसेस भोग लेगी। उसने जो गलत किया है, कुछ बोला है, तो उसको मिल जाएगा। ये तुम तो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले तो कोई भी नहीं हो। सो मुझे तो वो बहुत अनफेयर लगा। इवन अभी शिल्पा एकदम काम थी, बोल, तुझे जो बोलना है ना मेरे बारे में तू बोल, या दुनिया को पता है, बोल ले, दुनिया को पता है कि आप क्या हो। इवन योगेश ने बोला कि प्लीज आप कुछ बोलो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोल रहा था। मेरे को भी नहीं अच्छा लगा, आई डिडंट लाइक इट, बहुत ज्यादा बोला। योगेश ने भी बोला कि प्लीज आप बोलो, कुछ तो जवाब दो। उसने बोला मैं ही बोलूं क्या? तो उसने बोला नहीं, सबको पता है बाहर की वो कैसा है, तो मुझे नहीं बोलना है। ट्रू। अगर शिल्पा इज ये ना, तो आप भी कम नहीं हो, आप भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हो। मुझे बहुत अनफेयर लगा कि एक तो पहले तो हीना को भेजा वहां पर, जबरदस्ती इसको अनसेफ करवाया था, ठीक है इट इज डन। अभी इधर इसको भेजा, इधर तो इसने बहुत अनफेयर गेम हुआ था वहां पर, जहाँ पर उसने ब्लफ मारने की जगह बोल दिया कि भाई तू ले करके। एंड इवन अभी क्रैकडाउन में भी आप उसको ही बुला रहे हो, तो बहुत गलत बात है, वेरी 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 रॉन्ग। कि तुम एटलीस्ट इधर फेयर प्ले करते, इधर कुछ फेयर गेम खेलते, यहाँ पर भी तुम ये कर रहे हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वॉट एवर इट इज, वो पर्सन गंदा है अच्छा है, हर एक को फेयर चांस मिलना चाहिए, ठीक है, हर एक को फेयर चांस मिलना चाहिए। दिस इज रियली नॉट डन। चलो इसमें तुमने किया एड्रेस और ये जो है जो भी है वो तुमने किया। अभी
क्रैक डाउन है, एटलीस्ट उसमें तो इतना अनफेयर नहीं होना चाहिए ना। Yeah. ऑब्वियसली वो उसका दुश्मन है, उसको हराएगा ही। हम्म। एक तो तुम लड़ाओ, एक दूसरे में लड़ाओ, नहीं तो उनके कोई दोस्त है जो इनमेट्स में ही दोस्त है, उनको कुछ हेल्प करवाओ। ऐसा कुछ करना चाहिए था ना, ये क्यों अब किया? वो विकास का वो दिख ही रहा है भाई, वो आके वो हर्षद को बोले वेरी गुड हाँ। फ्रेंडशिप, आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, डोंट ब्रेक इट। भाई उसका जो सपोर्टर रहा था हर्षद का, वो खुद उसको बोल रहा है, तू जो अर्जुन कर बोल रहा है रहा ना था। वो लव एंगल लग रहा है भाई, हाँ। मत किया कर। और उसने बोला वो शैडो में जा रहा है, अगर तुम दोनों साथ में अगर एक साथ सामने होते तुम क्या बोलते, तुम जीतने दो भाई। ये दयावान गिरी आया क्यों है? जो हम 2-3 दिन से बोल रहे कि अगर ये मतलब स्टेज पे खड़े रहेंगे हर्षद और शिवांगी, तो हर्षद बोलेगा हाँ ले ले तू तू ले ले ट्रॉफी, मैं जा रहा हूँ, तू ले ले। भाई आपने कुछ उससे उधार ले रखा है क्या? कोई कर्ज में हो शिवांगी के कि डील हुई कि भाई तुझे हम दे देंगे भाई, तेरा अभी ट्रॉफी वो, है, हाँ अभी वो कर्ज हो जाएगा क्लियर। जब वो बाहर से आया है ना अभी, उसके बाद थोड़ा वो शिवांगी से मतलब इतना नहीं दिख रहा है, साथ में लोगों से भी बात कर रहा है, अलग अलग लोगों बट से दैट बात इज कर रहा लाइक स्पून है। हाँ, फीडिंग वो ना तो है कि भाई ये कर भाई, मत कर, भाई। शैडो में जा रहा है। तुमने कोई कर्ज लिया है शिवांगी से कि उसको चुकाना ही है, उसकी ट्रॉफी हाथ में देख के तो बता दो भाई, हम वैसा देखेंगे फिर शो। हाँ। अर्जुन ने उसको बराबर अच्छे से पॉइंट्स उसके पॉइंट आउट किए, भाई तुम लग रहे हो शैडो। तुम अगर एक दूसरे के सामने रहोगे तो बोलेगी तुम जीत जाओ, और उसने किया भी है वो चीज, तो ट्रॉफी भी दे दो भाई। तूने जो गेम खेला, मतलब जो ये करने का था, एट रिस्क में जाने वाले जो थे, उसमें भी तूने मतलब उसको जीतने के लिए ये क्या नहीं करना चाहिए था ना तुझे? तो तेरे लिए फेयर खेल लेता, जिसका लक था वो जीत जाता। क्या वो जो हुआ था गेम, वो पानी वाला, कौन सा पानी वो वाला? पानी जितना तुम डालोगे वो जीतेगा, ऐसा। तो उसमें तो फेयर चांस देता ना खुद को, देख लेते अगर लक है तो वो जीत जाती, लक है तो तू जीत जाता। ये क्या था कि भाई मेरे को उसको जिताना था। तो ये देखो फिर आप बाहर निकले तो वो सही था। आप खाली फुकट एक अच्छे डिजर्विंग पर्सन का जगह लेके बैठे हो, आप निकल जाओ। वैसे भी आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, आप वैसे भी ड्रामे कर रहे हो, आपकी अभी असलियत दिख रही है टुवर्ड्स द एंड। जो पैम के साथ जो कर रहे थे, दैट वाज वेरी बैड, बहुत गंदा, दैट वाज वेरी बैड। बहुत गंदा। तू बात कर ना, तू बात कर, लोगों से बात कर कि भाई जो भी आर्ग्यू करो, पॉइंट्स रखो। हाँ। और ये शिवांगी क्या आप पागल है? बिना सोचे समझे कमेंट करने का कि नो शी इज प्लेइंग लूजर, उसका लूजर बिहेवियर लग रहा है। अरे आपको पता है क्या कॉन्वर्सेशन हुआ? द वे हर्षद एंटर्ड एंड वो आई थिंक सो पैमेला आई थिंक सो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ही वाज लाइक प्लीज आपने मुझे एलिमिनेट किया। व्हाट इज हिज एटीट्यूड? आप बोल भी रहे हो कि मैं आज भी इसको चुनूंगा, मैं कल भी उसको चुनूंगा, मैं सब उसको ही चुनूंगा, तो आपको क्यों लोग चुनेंगे? उसने बोला भी कि शिवांगी और मैं रहूंगी तो तुम किसको चूज करोगे? तो उसने मैं आज भी उसको ही चूज करूंगा, कल भी उसको, मैं हमेशा उसको ही चूज करूंगा। तो लोग क्यों आपको चूज करेंगे भाई? व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग दिस? ये दोनों का भी, शिवांगी का भी, हर्षद का भी, ये दोनों का ऐसे कि हमको तुम प्रायोरिटी में रखो। हाँ, लेकिन तुम हमारी प्रायोरिटी नहीं हो। हम दोनों हैं हिपोक्रेसी, दिस इज हिपोक्रेसी, ठीक है। कल को ऐसा है भाई, हम लोग को मतलब शिवांगी और हर्षद में से किसी एक को मतलब ये करना है, तो तुम दोनों ही एक दूसरे को चूज करोगे ना, किसी और तीसरे को तो चूज नहीं करोगे तुम। सो मुझे हर्षद को समझ, एक तो आते ही उसने चालू किया था पैम को किसी आई एम द विनर, ये सब उसने करना चालू कर दिया था, वो जैसा टिपिकल करता है, यू नो, पावर का भूखापन वो दिख रहा था। और वो वो दिखता है, और वो सच में उसका है। उसके पास पावर। तो पैमेला को कंटिन्यूअसली इवन द वॉशरूम एरिया में वो उसको बड़बड़ करके गया। पैमेला बोलेगी भाई मैं कुछ भी नहीं उधार उसके ऊपर, पैमेला के लिए उसने आज से कुछ नहीं किया, ठीक है, कोई भी टास्क में कुछ सपोर्ट नहीं, नथिंग। सो कौन से बेसिस पे और एक्सपेक्टिंग कि पैमेला जो है तुम्हारे सपोर्ट को चूज करेगी, तुमको चूज करेगी? वाई? जब तुम बोल रहे हो कि शिवांगी इज ओनली माय प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटी अलग है। इवन पैमेला, आकांक्षा, जिसने नहीं, मतलब उनको लग रहा था कि नहीं करेंगे, वरुण, ये सब। अरे भाई तुम अगर योगेश और शिवांगी रहती तो तुम किसको चूज करते? ऑब्वियसली शिवांगी को सेव करते ना, योगेश को ढकेलते, योगेश को डालते। तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में तुम दोनों हो तो तुम एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हें कोई और करे। ये कौन सा डू नॉट एक्सपेक्ट दैट। हाँ, ओके, तुम जीत के आए, वॉट एवर इट यू, तुमने अपने दिमाग इस्तेमाल किया जो है, मुझे लग रहा है बस ये जो है ना एक कैरेक्टर प्ले किया है उसने पूरे सीजन में, वो अभी ये एपिसोड में दिखा भी है। जैसे उसने पैमला के साथ बात की, इट वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टिंग,
दैट ठीक है तुम आर्ग्यू करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चिल्लाओ, यू नो, काउंटर अटैक करो, कुछ भी गंदगी बको, गाली दे, What is जो this? करना है What is कर। it? हाँ, क्या कर रहे जो हो करना है कर, मतलब बात कर ना, गाली दे, आर्ग्यूमेंट कर, ये क्या कर रहा था तू? दिस वाज वेरी डिस्गस्टिंग। बच्चा है वो देखने में भी नहीं अच्छा लग रहा था, वो देखने में भी नहीं वही। अच्छा लग रहा अरे था। आजकल के बच्चे भी ऐसा नहीं लड़ते एक दूसरे के What is साथ। it? अरे क्या कर रहे हो ये और उसकी भाई? जो मतलब आंख बंद करके बैठी हुई जो उधर बैठी थी, शिवांगी, अरे नो वो तो मस्ती मजाक। अरे आपको पता है क्या बेबी जी, प्रिंसेस जी, आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा था टीवी की प्रिंसेस? अभी मैंने बोला ना, नहीं दिख रही है क्या? वो नहीं दिख रही, पूरे एपिसोड में नहीं दिखी। और यहाँ पर शिल्पा और श्रेया फिर भी दिखी, कुछ ना होते हाँ, भी दिखी। वो लोग झगड़ा करते हुए दिखी, आपस में वो लोग झगड़ा करते हुए दिखी, लैला के साथ वो लोग झगड़ा करते हुए, आकांक्षा चौधरी को भी उन्होंने दे दिया, सबको फुटेज दे दिया उन दोनों ने। आज दिख रही थी वो लोग, चाहे वो गलत झगड़ा कर रहे हैं झगड़ा, लेकिन दिखे आज कोई दिखा, और कोई और दिखा अपार्ट फ्रॉम पैमेला, उसने जो किया, चमोला बीच बीच में जो कमेंट्री दे रही थी। शिवांगी आज क्या दिखी मुझे बताओ? हर्षद के जो टॉपिक को लेके बोली, इसका तो कुछ दिखी। एंड आई विल बी सो पिस्ड ऑफ अगर शिवांगी जीतेगी, बिकॉज शी इज नॉट डिजर्विंग, शी इज नॉट एट ऑल डिजर्विंग। मैं एक बार पैमेला को जिता देगी ना तो मुझे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इवन लेकिन शिवांगी को नहीं। राम जी की वाइफ आई थी ना, जब ऐसे मतलब समझ में नहीं आ रहा था, कैमरा ऐसा था ना, तो मुझे लगा किसको बोल रही है, शिवांगी को? नो, अच्छा शिल्पा जी को। मैंने बोला हाँ भाई, शिवांगी आज दिखी नहीं भाई। और वो जो बोली भी, वो भी बेवकूफों वाला चीज बोली कि मैं नहीं मजा। अरे आपको पता है क्या चल रहा है? बिहेवियर आपके जो ये है सजन जी, ठीक है, नॉट सजन जी लेकिन भाई जी, आपके ब्रदर जो है उसको चिढ़ा रहे थे, मजाक में नहीं, अच्छा खासा चिढ़ा रहे थे। ये शट अप, ये आपने मुझे एलिमिनेट किया, ये तुम रहने दो, ये सब कर रहे थे। तो कोई लेने के लिए वो चीज़ नहीं आया यहाँ पर। आप दोनों एक दूसरे को चूज करते रहो, बाद में एक्सपेक्ट भी करो कि कोई और भी आपको चूज करे, ऐसा नहीं होता है। लॉयल्टी चाहिए ना, तो लॉयल्टी अर्न भी करना रहता है, वो विश्वास दिलाना रहता है, ठीक है? दिस इज नॉट डन। या सो ये हर्षद का, शिवांगी का तो पता चला, वो दिखी नहीं आज हमें। दिस वॉज द मेजर टॉपिक ऑफ हर्षद का दिख गया भाई। वो रहता है ना कि एंड ऑफ द पता चल गया कि तुम लोग किस पानी में हो। तुम जब बोलते हो कि हम सीनियर्स, हम ऐसे सब नहीं करते, आई एम सो गुड बॉय, नहीं हो आप, नहीं हो। टुवर्ड्स द एंड आप समझ गए कि आप नहीं हो, आप जो बनते हो, आप जो दिखाते हो नहीं हो। फर्स्ट हफ्ते में उसको क्या मिला था? पुकी। And I also, felt like he's a Pookie. Yes. मुझे तभी लगा था, लेकिन थ्रू आउट द शो ये नैरेटिव चेंज हुआ है मेरा उसके लिए, धीरे धीरे करके, कि ही इज वेरी स्मार्ट, ही नोज व्हाट इज डूइंग, ही इज प्लेइंग अच्छा खासा कैरेक्टर। को फूल बना रहे, क्या फूल? तुम्हें कोई नहीं बना रहे, तुम सबको फूल बना रहे हो वहां पे, तुम सबको फूल बना रहे हो। तुम ये जो एक्टिंग कर रहे हो ना हर्षद जी, वो रिवील हो गया आज, ठीक है? आप फूल नहीं बन रहे हैं, आप गोभी का फूल हम सबको बना रहे हो, ठीक है? ऑडियंस को भी बना रहे हो, उधर इनमेट्स को भी बना रहे हो, जेलर को भी बना रहे हो, सबको बना रहे हो वहाँ पे। सबसे मुख्य में हम ऑडियंस को आप पागल बना रहे हो। आप कोई भोले भोले नहीं, आपको कोई फूल नहीं कर सकता। आप अच्छे खासे 43 ईयर्स के बंदे हो, जो आप खुद ही बोलते हो, आप खुद आपको जस्ट टेल मी, इतना बड़ा बंदा इतने लेवल तक काम कर रहा है, उसको क्या सब पागल ही बनाते गए? वही ना, इतने पागल ही बनाते गए। एक्सपीरियंस हो गए ना उसको भाई, इतना मतलब एज हो गया, इतना आगे गए, देयर इज सो मच पॉलिटिक्स इन इंडस्ट्री। तुम ऐसे ही उधर पहुंचे, तुमको पागल बनाते गए लोग, इसके लिए आप पहुंचे नहीं। आपको पता है कैसी पॉलिटिक्स रहती है, आपको पता है कैसे डील करना है। ये जो आप ये करके आए थे ना, आप एक कैरेक्टर लेके आए थे लॉकअप में, और वो चलाने का भी एंड में क्या हो रहा है ना, कि वो दिख रहा है, निकल रहा है। हम कितने टाइम तक कैरेक्टर प्ले किया? मुझे देखना था कि बिग बॉस में बंदा कैसा रहता, क्योंकि तभी ऑडियंस का व्यू भी रहता ना। तो ये कितने टाइम तक ये अपना पुटअप करता, ये सारी गेम में ना एक्टिंग नहीं चलती है। ये करता ना, वो 2-3 हफ्ते में ही निकल जाता हर्षद। ये चीज अगर बिग बॉस में होती ना, सच में निकल जाता। मे भी शायद कोई एमजी लेके आया रहता, गारंटी वारंटी की इधर तक रहना, तो उतना रहता, उससे आगे नहीं जाता ये बंदा। और शिवांगी के बारे में क्या ही बात करें, वो आज दिखी नहीं। तो जो बोल रहे हैं मेकर्स, जो बोल रहे कि भाई शिवांगी इज द बेस्ट लीडर, जो आ रहा है बोले शिल्पा अच्छी है, श्रेया अच्छी है, वही बता रहा है दे आर बोथ द विनर। अगर शिवांगी होगी भी ना, शी इज नॉट अ विनर, शी इज रियली नॉट अ विनर।
ओके एंड ये मेरा कोई सा ग्रज नहीं है, बट दिस शो वाज नॉट फॉर हर। और सम शोज ऐसे रहते हैं कि वो नहीं उनके लिए बने हाँ। रहते हैं, जो शो में वी नीड टू एक्सेप्ट दैट यू नो कि वो शो उसके लिए नहीं बना है। शी इज नॉट दैट पर्सनैलिटी जो ऐसे शो के लिए बनी है। यस, रियलिटी शो के लिए नहीं बनी है। शी इज गुड वाइल यू नो ऑन स्क्रीन, या कोई ऐसे रियलिटी लेकिन नॉट रियलिटी वाले शोज के लिए ठीक है, शी इज फाइन, लाइक डांसिंग वाला शो या खिलाड़ी वाला शो एंड ऑल, वो सब खतरों वाला शो, वो सब के लिए शी इज फाइन। खतरों में भी मेरे को जब दिखी थी ना, मेरे को अच्छी अच्छी लगी वो, genuinely genuinely अच्छी लगी बट थी। द प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पर ना मुझे दोनों भी लग रहा है, मैंने क्या बोला, डील करके कि भाई तू मेरा सजन, तू मेरा भाई, मैं तेरी बहन बन के जाएंगे अंदर, ये हुआ था। सो हर्षद, आप जो आप बोलते हो कि हम दोनों ही एक दूसरे, तो आपको भी कोई चूज नहीं करेगा, ठीक है? ये डू नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम एनीवन देन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो स्टार्टिंग में जो बहस चल रही थी सौरभ एंड देन इवन ऋषभ का अगर बात करेंगे, देखो ये जो है ना, ये पूरा ग्रुप, श्रेया, आकांक्षा, योगेश, सौरभ, ऋषभ, ये सब ही एक दूसरे को बराबर है। हाँ, ठीक है, इन सब ने बराबर चीजें कर रखी है बाहर। अभी हम शो के पर्सपेक्टिव से बोले तो हाँ भाई, कुछ चीजें कोई इसमें, जैसे उसने बोला कि भाई आपने जो चीज की ना, उसकी वजह से श्रेया को पसंद करने लग गए लोग, तो इधर वही है कि इसमें से कौन थोड़ा कम गंदी हरकतें के, कौन थोड़ा कम बदतमीज है, यही कंपटीशन है इधर। इधर ऐसा कुछ नहीं है कि ये सबसे ही गंदा है और बहुत ही अच्छा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस क्या है, थोड़ा कम कौन बदतमीज है वो सही है। और ये लोग के ना इसमें मैटर में पढ़ना भी नहीं, क्योंकि इनका बाहर से ही सब कुछ है और उनका वो जो भी है उसमें हमको देखो सौरभ ने भी आके गलत चीजें बोली, यू आर इनमेट, वैसा ही रखो, ले ली वेली बॉयफ्रेंड के इसके ऊपर मत जाओ। ऋषभ ने भी जो आके फिर देन आरुष वारुष का नाम लिया एंड ऑल दैट स्टफ, बट या उसने तब तक नहीं नाम लिया था जब तक श्रेया ने बोला नहीं था कि यू नो इसने ऐसे ऐसे बाहर बोला है, ले लिया, देन ही सेड कोई नहीं लिया है भाई, मैंने सबके ले लिया, ऐसा हुआ था सौरभ ने। हाँ, पहले इसने बोला था कि सौरभ ने ऐसे, देन ही सेड कि भाई ये तो उसने खुद से तो नहीं, लेकिन हाँ गालियाँ, जो गंदी गंदी गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ। एंड योगेश का मुझे समझ नहीं आता भाई, क्या पावर है तुझे, तेरे पास, मुझे समझ नहीं आता है कि बाहर जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करना, हम मिलेंगे, क्या करोगे मिलके आप? WWE के ये है, उनके बहुत सारे कॉमन दोस्त है सबके ही, उधर जितने भी है, श्रेया, ऋषभ, आकांक्षा, योगेश, सौरभ, ये सबके ही, और ये सबके है कॉमन दोस्त। तो उसका ऐसा था भाई बाहर कर लेंगे, कॉमन दोस्त से बातें करके हम सब साथ में ये करेंगे। हाँ नहीं, लेकिन उसका क्या था, ये वैसे नहीं बोला ना, मुझे बाहर जाके मैसेज करना, हम मिलके करेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आता योगेश, अब मुझे तो योगेश ना बहुत इमेच्योर लगता है, जेन्युइनली वेरी इमेच्योर पर्सन। ही डजंट हैव एनी स्टैंड, ओके, द पर्सन, द वे ही इज, मुझे नहीं लगता है। अच्छा, कोई चीज़ों में ठीक है वो रिस्पेक्ट करता है बड़ों की एंड एवरीथिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एज अ पर्सन उसका स्टैंड सही नहीं लगता है। फॉर सम रीज़न उसने जो भी किया है पास्ट में, वो इमेज मेरे दिल से नहीं जाती उसके लिए, जो पता नहीं बहुत टाइम तक चलेगी, शायद नहीं ये होगी, बट इट जस्ट दैट द वे ही डिसरिस्पेक्टेड बोथ गर्ल्स, दोनों लड़कियों के साथ खेल गया वो, जो मुझे पसंद नहीं है। और दोनों लड़कियों की वजह से है वो इधर फेमस, नहीं तो उसका कोई पूछने वाला नहीं था, ठीक है? ये दोनों लड़कियों की वजह से फेमस है ना, ये तीनों ही एक दूसरे वजह से फेमस है, दैट्स इट। और ये तीनों में भी कोई भी एकदम भोला नहीं है, क्योंकि आकांक्षा चौधरी को भी पता है तुम क्या लेके इधर आई हो, कौन सा कंट्रोवर्सी चल रहा है, और वो कंट्रोवर्सी का तुम वो मिल्किंग करके इधर आई हो, तुमको पता है उसको जैसे सिंपैथी मिला, एंड शी नोज एंड she also takes that sympathy, okay, real life में I've seen that उसके कुछ interviews, and she is so much into taking that sympathy too, and she loves that sympathy because उसको पता है वो sympathy की वजह से वो fame है, you know, वो sympathy, that is the truth, कि वो sympathy की वजह से वो fame है उसको। बाकी यहाँ पर सब यहाँ पर यू नो ये है, सब में कुछ ना कुछ डाल, इवन श्रेया ने भी बहुत गंद बकी, एंड सम थिंग्स ऐसे रहते हैं जो हम बोलते हैं ना, वापस यू नो ये नहीं की जा सकती, रफ नहीं की जा सकती, उसको वापस से हम बैकवर्ड्स में जाके क्या बोलते हैं उसको, हम
अनसेड या अंडू नहीं कर अंडू सकते। नहीं कर सकते, या अंडू नहीं की जा सकती। अपनी गंदगी बकी है और आपको सुनना पड़ेगा, जेन्युइनली सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत गलत चीजें बोली है या उसका हिस्सा रही हो। और श्रेया वो भी क्यों इतना क्यों झगड़ा कर रही थी आकांक्षा के साथ, क्योंकि उसने कल ही बोला था जब चमोला के साथ उसका लेकिन बात हो रहा ओके था। ओके, दैट इज फेयर कि भाई उनका जो भी था कि तूने मुझे आके हाँ। बताया नहीं, एटलीस्ट बताना चाहिए था, वॉट एवर। बट मेरा ऐसा है कि वो गेम ही सीक्रेट रिवील करने का, तो तुमको क्या बता के करना है? किसी ने भी किसी को बता के सीक्रेट रिवील नहीं किया है। हर्षद ने भी डायरेक्ट कर दिया था, राम का लैला का भी डायरेक्ट कर दिया था। या अग्रीड। लेकिन यस, जैसे चमोला ने भी वो डिकोड किया कि भाई ये चौधरी को बस वो लेटी थी, उसने बस बीच में खाली फुकट घुसा, क्योंकि तभी वो उसका और शिल्पा का कॉन्वर्सेशन हो रहा था, वॉट एवर दैट वॉज हैपनिंग, एंड देन बीच में चौधरी घुसी। वो चौधरी को वही हुआ है कि हम दिख नहीं रहे तो हम कुछ बोले, तो वो ऑब्वियसली कंटेंट के लिए था, उसके बाद फिर निकल के चली भी गई, तो वो मुझे समझ नहीं आता है क्या होता है उन लोग के बीच में। लेकिन यस, वो जो पूरा सीक्रेट वाला था ना, मुझे कभी ऐसा भी हो रहा है कि शिल्पा इतना 360 डिग्री चेंज अचानक से कैसे हो गई है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। मुझे वो भी बहुत हिपोक्रेट लगा, जहाँ पर योगेश और वो देवर हैविंग देयर ओन कॉन्वर्सेशन अबाउट सौरभ ने कुछ बोला एंड देन ऋषभ ने कुछ बोला, वो एरिया में जहाँ पर बाल वो लोग करते हैं, एंड देन शिल्पा के क्यों कर रही हो बेटा, मत करो। तो मुझे ये समझ नहीं आता, आपको सीरियसली आपको कॉन्वर्सेशन नहीं पता है उनका क्या हो रहा था, उनका जो हुआ वो अभी वो लोग बात कर रहे थे कि तुमने भी बोला तुमने भी बोला। सो आप बीच में आके आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपने भी लोगों को ट्रिगर किया है, जो ये बोल रहे हैं कि ट्रिगर करने का काम कर रही है, आपने भी लोगों को ट्रिगर किया है, ठीक है, आपका गेम ही ट्रिगरिंग है, ट्रिगर करना लोगों को, स्टार्टिंग से आपने वही खेला है। तो अभी ये जो 360 डिग्री का टर्न ले लिया अचानक से शिल्पा ने, मुझे वो समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है अचानक से जो 360 डिग्री सब आप इनको पसंद आ रहे हैं, इनको योगेश पसंद आ रहे हैं, इनको आकांक्षा, दैट नॉट दैट बैड, बट इधर आधा कॉन्वर्सेशन चल रहा था, इनका अलग चल रहा था, एंड देन यू आर कमिंग, अरे क्यों कर रही हो श्रेया, हो गया श्रेया, क्योंकि आपको नहीं पता, आप ऐसी फटाक से आके आप कैसे बीच में कुछ भी बोल सकते हो। लिसन ना क्या हो रहा है ना, तो मत जाओ, वो उसका और योगेश का कॉन्वर्सेशन था, लेट इट बी, मत जाओ बीच में। सो मुझे वो समझाने कि शिल्पा का ये अचानक से हृदय परिवर्तन कैसा हुआ है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, इतनी अच्छी कैसे फटाक से हो गई है। आई एम नॉट थिंकिंग शी इज नॉट, बट ये जो एकदम मेलो डाउन हो गई है ना अचानक से, मुझे वो समझ नहीं, बिकॉज आपने लोगों को बहुत ट्रिगर किया है, आपने भी लोगों को बहुत नहीं, पर मैं किया ये है। बोलूंगी कि शिल्पा ने ना किसी को भी जानबूझ के ट्रिगर नहीं किया है, या फिर मतलब जैसे शिवांगी के पीछे ही वो हाथ धो के पड़ी थी स्टार्टिंग से ही, और आते ही आकांक्षा उसने के सब पे साथ, बैंग 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 हाँ पता किया है, था। पर उसने किसी के साथ ज्यादा इतना नहीं किया है। आकांक्षा के साथ भी उसका क्यों हुआ था, क्योंकि वो बहुत बड़ा श्रेया के साथ झगड़ा हो गया था, तभी वो शिल्पा उसके साइड में थी और उसने कुछ बोल दिया था, तो उसके साथ बहुत गंदा वाला हुआ था। पर उसके बाद उसने आकांक्षा को ज्यादा ये भी नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि इनसे मैं नहीं, उसका ऐसे कि मेरे को जिसके साथ करना है मैं उसके साथ ही करूँ। लेकिन आज मुझे वो वाला बिहेवियर, अपार्ट फ्रॉम दैट कि उनका कॉन्वर्सेशन हुआ या नहीं हुआ ना, मुझे वो रिवॉच करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे आई रिमेंबर देम टॉकिंग, एंड शिल्पा को उसने बोला था कि मैं नहीं कर रही, एंड देन वो वाला कॉन्वर्सेशन मुझे उनका याद बात है। क्या हुआ था, उसने बोला था, शिल्पा ने पूछा था, तू कितनी शानी है रे, तूने कल ही उसको बोल दिया कि मेरा रिवील करो करके, ऐसे हाँ, ये बात हुआ था कि तो एग्जैक्टली ऐसा बात नहीं होता कि आकांक्षा करने ही वाली है करके। नहीं, उसने मतलब उसने ये बोला कि तू कितनी शानी है, मेरे को बताई भी नहीं कि तूने कल ही उसको बता दिया है कि तू मेरा कर सकती है। रिवील कर। हाँ। लेकिन यहाँ पर उसने, श्रेया ने ये भी तो बोला था ना कि यू नो मैं उसको, मेरे को डर में नहीं रहना है कि वो करेगी करके, इसके लिए मैंने बोल दिया। तो ये कॉन्वर्सेशन के बाद भी शिल्पा ने उसको ये चीज नहीं बोली थी कि आकांक्षा तेरा करने वाली करके, उसने मुझे लास्ट नाइट बोला है। हाँ। उसने बस ये बोला कि उसने मुझसे प्रॉमिस लिया है तो मैं इसका नहीं करने वाली हूँ, इतना ही कॉन्वर्सेशन हुआ, ये नहीं उसने बोला था। पर मेरा ऐसा है कि सीक्रेट का जो चीज है ना, एक तो तुम वैसे शो में आए हो कि सीक्रेट तुम्हारा रिवील होने वाला है, और मेरे को एक चीज ऐसा लगता है कि आकांक्षा ने कुछ जानबूझ के नहीं किया है। उसने वहां पे पॉइंट भी रखा, देख पहले के मेरे कोई भी ग्रजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तूने बस वो जो 2-3 चीजें मेरे और योगेश के लिए बोली, उसकी वजह से मैं कर रही हूँ। उसने इतना ही बोला, उसने ये भी नहीं बोला कि मैं कुछ दुश्मनी कर रही हूँ। उसने सीधा ये चीज बोली और उसने रिवील कर दिया। उसके दिमाग में भी नहीं था कि इसका मैं रिवील करके फिर देखते इसका क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
तो जैसे बोल रही थी ना कि यार मेरे को रिवील नहीं करना था मेरे को, फिर तुम लोग ये सीक्रेट मत लेकर आओ, ये जो सीक्रेट है ना वो तुझे बताना ही नहीं चाहिए था, कुछ और बोल देती छोटा सा मोटा सा, समझ में आ रहा है? शो के लिए बोल रही हूँ ठीक मैं। है आपका वो व्यू है, लेकिन मेरे को इधर हम्म। कोई सही नहीं लगता है उतना। नहीं, मैं श्रेया सीक्रेट को लेके बोल रही हूँ, मैं किसी का सही गलत नहीं बोल रही हूँ। जैसे तूने चमोला का भी बोला था कि वो ये कर रही कि मेरा सीक्रेट रिवील हो जाएगा तो मेरा हाँ क्या होगा। ऑब्वियसली देख, हाँ, इधर सीक्रेट तुम लेके आओ तो तुमको पता है कहीं ना होने कहीं तुम वाला है, बोलने होने वाले ही हो, तो वाला किसी है, पे ब्लेम डालना कि अरे इसके जैसे हो रहा है, इसके जैसे हो रहा है, ये दैट नहीं कर इज सकते अनफेयर। तुम। हाँ, ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो श्रेया ने जिस तरह यू नो वो कार्ड को पहचाना, दैट वाज सो अमेजिंग। मुझे बहुत मजा आया कि भाई जो कॉन्फिडेंटली शी डिड दैट कि भाई आई ट्रस्ट हर, लेफ्ट पे लेफ्ट। वो दिमाग सीरियसली बंदी बड़ा मस्त लगाती है कोई भी चीज़ में, कोई भी टास्क में। आई रियली लव दैट, लाइक उसकी जो क्वालिटी है टास्क को लेके, उसका दिमाग इज़ वेरी वेरी शार्प। सो मुझे वो उसमें बहुत मज़ा आया। हर्षद का जेन्युइनली मुझे बहुत ऐसा लक लगा कि वो उसने कर लिया ऐसे, पता नहीं मुझे हर्षद नहीं, का ना आरुष ने बराबर से ये नहीं किया। थोड़ा वो ढीला पड़ गया था उधर, तो इसके लिए सबसे मस्त गेम मुझे सौरभ का लगा। सौरभ ने बहुत अच्छे मस्त से खेला उसने। ब्लफ मारा, बहुत अच्छे से ब्लफ मारा कि ये वाला है एड्रेस। हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा ब्लफ मारा उसने। लेकिन यार श्रेया ने क्या जो कहीं गेस ना कहीं किया, मुझे ओ ऐसा माय लग रहा था गॉड। कि मतलब वो मतलब एड्रेस नहीं है, सिक्योर है ऐसा लग रहा था, पर बंदा मस्त खेल गया कि यही एड्रेस है और उसने वो उठा भी लिया। या तो मैं वही बोल रही हूँ कि उसने ब्लफ बहुत मारा, और हम्म। गेस के गेम में श्रेया ने बहुत मस्त खेला। हम्म। नो नो उसने अच्छा खेला। कंपटीशन, उसने बहुत अच्छे से उसको समझा। एंड यस, उसके बाद क्या आया और किसकी विजिटर्स, लैली आई। लैली ने उसको बोला कि भाई चमोला, हाँ, एंड चमोला इज वेरी क्विक टू जंप ऑन कंक्लूजन्स, यू नो। किसी के भी व्यूज बाहर जाते हैं ना, उसका अंदर फटाक से डायनामिक्स चेंज हो जाता है। आरुष ने जैसे बोला कि तू, उसका क्या मतलब है कि तू मस्ती वस्ती करता है, तू ऐसे करता है, तू क्यों इधर सबको सॉरी बोल रहा है, बोल कि मैं हाँ हूँ ऐसा ऐसा करके, मतलब सामने के फुल हाँ, फ्लेज में खेल, मतलब मस्ती कर जैसा तू है, जैसे तेरी पर्सनालिटी है कि मस्ती वस्ती करना, और ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि झगड़ा वगड़ा करना, मस्ती वस्ती करना। उसका फटक से चल गया। हाँ देख, सब जो बाहर से आके बोल रहे ना कि ये मतलब क्या बोलते, फेक कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, उसका फटाक से चेंज होता है। मेरे को समझ में मुझे नहीं वो भी आता समझ में आता उसका। उसको कि भाई तेरा फटाक से कैसे चेंज हो जाता है भाई। हमारे मतलब ऑडियंस का व्यू इतनी तुम जल्दी ये चेंज नहीं होता करते है। रहोगे तो तुम्हारा फिर कोई रहेगा नहीं। जो पैमेला एक बनी थी वो भी फिर अलग हो रही है तुमसे, तुम्हारा सच्ची वो हाँ, फटाक क्योंकि से वो बदल जाता है। लैली जो आई थी उसने पूरा मतलब वो बोलते कि चमोला से शीज मिली या ही नहीं मिली, वो हाँ, एनर्जी उसने दी कि आई एम नॉट गोइंग टू मीट हर, हाँ। तो उसकी फ्रेंड नहीं है और भाई, मुझे ऐसे और लगता नहीं है कि है वो ओवर पार करती है पैम को, अब मुझे मैं सच्ची बहुत लगता सुन है। रही हूँ, कि पैम ऐसी नहीं है, पैम बहुत मस्ती या वाली और मैंने देसी ब्लिंक्स के कुछ क्लिप्स देखे एंड शी वाज द वन फाइस्टी वन, यू नो, दूसरों के हाँ, मुंह बंद फायर कराने वाले। वाली। तो जो श्रेया जो बोल रही थी कि भाई मैं इसको बोलती रहती हूँ, बट सीरियसली पैम ने अगर वो साइड रखती ना चमोला का, वो एंगल अगर जो भी है मस्ती वाला वॉट एवर दे वर ट्राइंग टू डू, वो साइड में रह के खेलती ना, मुझे लगता है अभी वो टॉप 5 में रहती, वो जैसी बंदी है। शी इज फन और फाइस्टी तो है ही वो, शी वॉज फुल पैकेज अगर वो ढंग से खेलती तो। लेकिन दैट वाज द थिंग कि भाई वो उसके अंदर ही बह गई, उसको लगा वो मजेदार है। बट या चमोला का मुझे नहीं समझाता, शी जस्ट फ्लिप फ्रॉम योर एंड योर एंड योर एंड योर, चेंज हो जाते हैं हमारे ऑडियंस के भी। मैं भी इसको बोल रही थी कि मतलब इतना टाइम कोई एक्टिंग नहीं करेगा, होता है कभी कभी चेंज होते हैं और वो उसकी रियल पर्सनालिटी होगी, उसको इतना नहीं हो रहा होगा। लेकिन इसको फटाक से कि हाँ सब जो बोल रहे हैं वो सही है, कि तू ऐसा नहीं है, तू ऐसा नहीं है। अरे भाई अभी वो आके बोल के गया, तेरा फटाक से चेंज हो गया मतलब। या सो इसके तुमने पिछले बार भी पैम के साथ यही किया था, थोड़ा सा कुछ बोल दिया तुम्हारा चेंज हो गया। लैला के बारे में कुछ पता, लैला बदल गया, मतलब भाई तुम आकांक्षा फिर के बारे ट्रस्ट में मत करो। आकांक्षा के बारे में कुछ पता, आकांक्षा बदल गई। और ऐसा नहीं कि ना कुछ पता चल रहा है इनके बारे में, इसको क्या कैसे व्यू चेंज होता है कि पैम का इमेज अच्छा नहीं जा रहा है बाहर तो अब ये कर लो। ऐसा नहीं कि पैम ने कुछ गलत बोला है, लैला इसके पीछे से गंदा खेल रही है, ऐसा अब कुछ उसको नहीं क्या है। पता चला कि श्रेया का बहुत अच्छा है, या वो श्रेया के इधर पूरी ऐसे चली गई है कि भाई इधर से ही फुटेज मिलेगा मेरे को ऐसा। हाँ, सो ओके गाइस, सो आज का बस यही रिव्यू था।
ओके सो आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस तो कर लिए हैं. Yes. बाकी अनफेयर ही हो रहा है. बस आज के लिए इतना ही गाइस. हम मिलते आपको हैं. कल मिलेंगे. बाय.